नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आज उनके परिचय से कोई अपरिचित नहीं है। वो कथा वाचन में उनका बहुत बड़ा नाम है, वृंदावन के कथावाचक है, परंतु हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मर्यादा है उनकी भी। कुछ बिना नाम लिए हम आप सभी के समक्ष बात रख रहे हैं, परंतु जो लोग जिन्होंने कथा देखी है और देख रहे हैं उनकी समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो भागवत कथा वाचन में उनको बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई है और बहुत बड़े आचार्य हैं, और ठाकुर तो अपने नाम के साथ में लगाते ही हैं भगवान कृष्ण के कारण। तो मित्रों, बात यह है कि कल हमने उनकी कथा सुनी, तो कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने एक विषय पर एक कथा सुनाई कि कोई मारवाड़ी वैश्य परिवार, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनका लड़का बड़ा संस्कारी था और उनके कंपनी में कोई चाइनीज लड़की काम करती थी, वो भी बड़ी संस्कारी थी। तो उस लड़के का प्रेम उससे हो गया और उन कथावाचक महाराज के पास में वो सूचना आई। कहा, महाराज जी, दुबई में ये विवाह होना है, कृपया आप कुछ मार्ग सुझाइए और विद्वान ब्राह्मण यहाँ के लिए भेजिए। तो वो गए नहीं, परंतु उन्होंने विद्वान पंडित भेजे और कहा, ठीक है, कोई विषय नहीं है, लड़की मांस तो नहीं खाती है। तो उन्होंने कहा लड़के के माँ बाप ने कि लड़की प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाती है, पूरी संस्कारी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई विषय नहीं, कोई बात नहीं, लड़की को सनातन धर्म कबूल करा लो और फिर ये विवाह करा लो। मित्रों, यहाँ पर हमारा माथा ठनक गया और हमें यही बात चुभी, क्योंकि ये महाराज श्री ने कैसी बात करी। आप भागवत कथावाचन के सूर्य हैं, भास्कर की आपको उपाधि है, परंतु आप जैसी बात करते हैं, आप भागवत के हमारे लिखे ही नहीं, हमारे शास्त्र के विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं। ये कैसी मर्यादा है। आपकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं और आप देश विदेश में कथा करते हैं। बाहर वैसे तो विदेश यात्रा गमन का दोष आपको लगा है। तो यहाँ पर मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि आपका विषय भागवत कथा का है, भागवत कथा प्रवक्ता है। तो यहाँ पर मित्रों एक कथा आती है 18वें भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम ही स्कंद में 18 अध्याय में आती है कथा। फिर बता देता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18 मुख्य पुराणों में मुख्य है, और इस श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में एक कथा आई है। जब कलयुग का आगमन धरा पर हुआ, तो कलयुग ने राजा परीक्षित से, सम्राट परीक्षित से शरण मांगी, तो उन्होंने सोने में जगह दी और पाप कर्मों में जगह दी। तब उन्होंने सोने का जो मुकुट पहन रखा था, तो कलयुग उनके सिर पर सवार हो गया और उनसे पाप करा दिया, और राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, जो कि तपस्या में रत थे। अब उन ऋषि के पुत्र ने क्रोधवश राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे राजा, यही मृत सर्प 7वें दिन, आज से 7वें दिन जीवित हो उठेगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके बाद में इस क्रोध के साथ में ही जब वो उस शमीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, ये कथा उसमें आई है, वो मैं आपको ट्रांसलेशन बता देता हूं संस्कृत के श्लोक सहित। निशम्य सप्तम दर्हम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मजोभ्यनंदत अहो वर्तान हो महदज्ञ ते कृतमल्पीयसी द्रोह ऊर्धर्मो धृता न वै निर्भीर्नरदेवं पराख्यम समातु
हर्ष्य विक बुद्धे। तो इसका अर्थार्थ मैं आपको श्लोक में बता देता हूँ, उसमें हिंदी में बता देता हूँ ट्रांसलेशन। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा की शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया और उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे, और उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती की तूने बड़ा श्राप दे दिया, बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्से तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपने कल्याण संपादन का कार्य करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, आरक्षित भेड़ों के समान एक ही क्षण में लोगों का नाश हो जाएगा। और राजा के नष्ट हो जाने पर हमारा कोई संबंध न होने पर भी हम पर लागू होगा, उससे, चोरों से। और राजा के न होने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं, वे आपस में मारपीट करते हैं और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री, धन संपत्ति भी लूट लिए जाते हैं और आर्य धर्म का लोप हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं, अर्थलोभी और काम वासना से विवश होकर लोग परस्पर कुत्तों और बंदरों के समान वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाते हैं और वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने तो बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं महाराज परीक्षित ने, और धर्म धुरंधर हैं, और वे राजऋषि भूखी और काम वासना से विवश होकर लोग परस्पर कुत्तों और बंदरों के समान वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाते हैं और वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने तो बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं महाराज परीक्षित ने, और धर्म धुरंधर हैं, और वे राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम में आए थे, इस शाप के योग्य कदापि नहीं है। तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, हे भगवान, हमारे बालक, नासमझ बालक को क्षमा करें जिन्होंने हमारे निष्पाप सेवक का अपराध किया है। तो यहाँ पर शमीक ऋषि ने वर्णाश्रम धर्म की बात याद दिलाई। यहाँ पर मुख्यतः जब वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था नहीं होती तो वर्ण संकरता हो जाती है। वर्ण संकरता बढ़ जाने से आर्य धर्म का लोप हो जाता है, सनातन धर्म मिटता तो नहीं है, परंतु धर्म लुप्त प्राय हो जाता है। तो यहाँ पर एक कथा में आप लोगों के सामने बताते हो, परंतु विरोधाभासी बात आप करते हो, इससे आपको बचना चाहिए। आपके समक्ष ऐसे मैं मानता हूं विवशताएं होंगी। आपके यजमान कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। यह आपकी मजबूरी है कि उनकी बात माननी पड़ती है, परंतु आप उनको शास्त्र बोध अवश्य करा सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता कट्टरता से बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास तो ढेरों यजमान हैं, एक आधे यजमान टूट जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से किसी कीड़े की जो 10 टांगे होती हैं, एक टांग टूट जाने से वो लंगड़ा नहीं होता, कनखजूरा। तो आपका एक यजमान कम हो जाता तो आपके पास तो ढेरों यजमान हैं। तो आशा है कि आप शास्त्र की पालना करेंगे। इसी के साथ हम विदा चाहते हैं, और कृपया कोई भी भाई इसको दिल पर ना ले। कुछ उनसे दीक्षित हैं, शिष्य हैं, शास्त्र की हम बात करते हैं और शास्त्र की पालना को कट्टरता से हम पालन करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि विषय में कुछ त्रुटि हुई है तो आप कमेंट करके हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।